देखिए, मेरा ये कहना था कि सरकार केवल एक सेंटर की परीक्षा निरस्त कर रही है। उसका परीक्षा भी निरस्त नहीं कर रही, वो ये कर रही है कि एक सेंटर के रिजल्ट की हम जांच करा लेंगे। लेकिन बात ये हो रही थी कि पूरी परीक्षा को फिर से कंडक्ट कराया जाए, ये मांग थी, या सीबीआई से जांच कराया जाए, ये विषय था। जी बिल्कुल। देखिए, सरकार बहुत बुरी तरह फंसी हुई है इस पूरे प्रकरण में। और अगर हम इसको एक ओवरऑल पिक्चर देखें मध्य प्रदेश की, तो एक के बाद एक सरकार के ऊपर संकट आते जा रहे हैं, और वो भी चुनाव के ऐन पहले। और वो भी संकट छोटे मोटे नहीं है। देखिए, वो भी मुद्दे मुद्दे जो है वो बहुत गंभीर है। कोई मुद्दा आदिवासी वोट बैंक से रिलेटेड है, तो कोई शेड्यूल कास्ट वोट बैंक से रिलेटेड है। अब ये मुद्दा आ गया जो बेरोजगारी से रिलेटेड मुद्दा है ये। और बेरोजगारी सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं, दिनेश जी, हम देखते हैं देश में ये बहुत बहुत बड़ी समस्या है। और मध्य प्रदेश में तो मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा ही बड़ी समस्या है, क्योंकि मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए। सरकार ने हालांकि बहुत प्रयास किए पिछले 20 साल में। बीच के कुछ 18 महीने छोड़ दिए जाए कमलनाथ जी की सरकार के, तो लगातार बीजेपी ही यहाँ पर शासन में है। आपने बोला कि सीबीआई की इंक्वायरी चाहते हैं लोग, अपोजिशन, और सरकार ने केवल एक सेंटर की करने की बात की। तो सरकार तो बहुत बहुत ज्यादा परेशानी में है कि करे तो करे क्या। क्योंकि जिस तरीके से कल सड़कों पे एक एक हुजूम उभर के आया है बेरोजगार युवकों का, और उन सबको ये लग रहा था कि एक बहुत मुश्किल से एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, उनको कुछ रोजगार पाने की एक रे ऑफ होप थी कि शायद उनको रोजगार मिल जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जो लोग सिलेक्ट हो गए, ऑब्वियसली वो लोग परेशान हैं कि ऐसा ना हो कि पूरी परीक्षा कैंसिल हो जाए। हमने उन बच्चों को देखा गृह मंत्री जी से मिलते हुए, गृह मंत्री जी का भी जवाब हमने देखा कि उनका क्या जवाब था कि आप जाके कांग्रेस के नेताओं के घर के सामने धरना प्रदर्शन करिए। तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। और जो आरोप भी लगे हैं वो ऐसे नेता के ऊपर आरोप लगे हैं उसके कॉलेज पे, जो कि रूलिंग पार्टी से संबंधित है। मध्य प्रदेश में दिनेश जी इस वक्त लगभग, जो सरकार का आंकड़ा है, 41,000 से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं, जो पंजीकृत संख्या है। रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड यूथ जो मध्य प्रदेश में है सरकार के रोजगार डिपार्टमेंट के पोर्टल पे, वो है 41,30,30,185। और सरकार कहती है कि उसके बाद 1,46,816 लोगों ने और है जिन्होंने जिनको वो नवीन नवीन रजिस्ट्रेट न्यूली रजिस्टर्ड लोग बोलती है। तो ये संख्या बहुत बड़ी संख्या है मध्य प्रदेश में। और सरकार जब बता रही है कि 41 लाख लोग हैं, तो मैं तो समझता हूँ इससे कहीं ज्यादा संख्या है, क्योंकि ये तो वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया रोजगार कार्यालय में। मध्य प्रदेश के 53 जो रोजगार जिले हैं, उसमें से केवल 51 में ही देखिए रोजगार कार्यालय खुले हैं। मध्य प्रदेश में 2 जिलों में रोजगार कार्यालय भी नहीं खुले हैं। तो ये मध्य प्रदेश सरकार की प्राथमिकता भी बताता है, उसकी प्रायोरिटी भी बताता है कि उसकी प्रायोरिटी में जो बेरोजगारी की समस्या है उसको रिजॉल्व करने में वो प्रायोरिटी में कहाँ आता है, वो प्राथमिकता की जो उसकी लिस्ट है उसमें कहाँ आता है। क्योंकि हमने देखा है कि एक व्यापम नाम में स्कैंडल छुपा हुआ है। जैसे ही आप व्यापम का नाम लो तो ऐसा लगता है कोई कोई स्कैंडल की बात कर रहा है। तो इसकी वजह से उन्होंने उसका नाम बदला, कर्मचारी चयन मंडल नाम रखा। लेकिन नाम बदलने से तो कुछ होता नहीं है, उसमें शायद कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने चाहिए थे सरकार को। उसमें एक ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट करना चाहिए था कि वो एक निष्पक्ष एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी बन सके, जो कि हुआ नहीं। और हम लगातार देख रहे हैं कि एग्जाम होते हैं, रिजल्ट आते हैं, लेकिन बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है। एग्जाम होता है, रिजल्ट नहीं आता है। तो कोई ना कोई समस्या पिछले 2 दशकों से बनी हुई है व्यापम से रिलेटेड। या ये कहें कि मध्य प्रदेश सरकार जो एग्जाम कराती है उसमें या तो पारदर्शिता की कमी होती है, या तो कोई ना कोई स्कैंडल जुड़ जाता है। तो ऐसे में बेरोजगार जो युवा है, जो बेरोजगार फोर्स है, वो बढ़ता जा रहा है, उनकी समस्या बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार का जो रोजगार पोर्टल है, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें ये भी लिखा है कि वो रोजगार मेले उपलब्ध कराती है, और जो प्राइवेट कंपनीज है उनसे उनसे इंटरफेस कराने की कोशिश करती है बेरोजगार युवकों को। तो सरकार के पास खुद के पास तो एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं, एवेन्यूज आते हैं, वो इस तरीके से गड़बड़ा जाते हैं। और हम जानते हैं कि जो प्राइवेट एजेंसीज हैं उनके पास भी उतने जॉब नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो औद्योगिकरण उतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। तो बहुत बड़ी समस्या है। अब सरकार सीबीआई जांच करवाए या सरकार
केवल एक सेंटर की कैंसिल करे, लेकिन अभी तक सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे और इसके परिणाम क्या होंगे आने वाले चुनावों में।